मधु के 2 बच्चे अर्जुन और किरण थे। उनके पिता कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। मधु 1-2 घरों में काम करके बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजर बसर करती थी। वो बेगम साहिबा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मुझे आज जल्दी छुट्टी चाहिए। कोई जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, ध्यान से काम करो। तुम जैसों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जब तनख्वाह लेनी हो तो 2 दिन पहले ही मांगने लग जाती हो। मधु चुपचाप फिर से काम करने लगती है, जिससे उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। वे बड़ी मुश्किल से शाम को अपने घर आती हैं। अर्जुन, किरण बेटा। जी माँ, आ गई हूँ। वो बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मामा, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे ही कुछ दिन मधु की तबीयत खराब रहती है, जिसकी वजह से वे काम पर नहीं जा सकी। अर्जुन बेटा, सविता आंटी के घर जाओ और उनसे कहो कि मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक, इसलिए जो मेरे पैसे बनते हैं वो दे दे। जी माँ जी। अर्जुन भागा भागा सविता के घर जाता है। आंटी जी, वो मेरी माँ के पैसे दे दे, उनकी तबीयत नहीं ठीक, उनके लिए दवाई लेनी है। कहा कि पैसे दे दूं, पहले ही 2 दिन हो गए तेरी माँ काम पर नहीं आई और अब पैसे दे दूं? चल भाग इधर से। आ गया मेरा बच्चा, सविता ने पैसे दे दिए। माँ जी, उन्होंने पैसे नहीं दिए, वो कहती है चल भाग इधर से, तेरी माँ तो काम पर आती ही नहीं। चल बेटा, कोई बात नहीं। माँ, अब तेरी दवाई कैसे आएगी? माँ, तू जल्दी से ठीक हो जा। हाँ बेटा, तू परेशान ना हो, मुझसे वादा कर कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तू अपने साथ अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखेगा। नहीं माँ, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं लेकर आऊंगा तेरे लिए पैसे, मैं दवाई लेकर आऊंगा। अर्जुन भागा भागा आसपास के घर जाता है, लेकिन कोई भी अर्जुन की मदद नहीं करता। अर्जुन रोता हुआ आ रहा होता है कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत उससे मिलती है। क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो? वो आंटी, मेरी माँ बहुत बीमार है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उनके लिए खाना और दवाई ला सकूं। बच्चे परेशान न हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अर्जुन खाना और दवाई लेकर जब घर पहुँचता है तो उसकी माँ मर चुकी होती है। माँ, तुझे क्या हो गया है? देख, मैं तेरे लिए दवाई और खाना लेकर आया हूँ माँ। माँ, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, उठ माँ, उठ। अर्जुन और किरण बहुत रोते हैं, लेकिन मधु उनको छोड़कर जा चुकी होती है। अब हम क्या करेंगे? माँ तो हमें छोड़कर चली गई है। माँ, तू हमें छोड़कर क्यों चली गई? अगले ही दिन अर्जुन अपने भाई को घर पर छोड़कर खुद काम के लिए निकल पड़ता है। तुम फिर आ गए, मैंने क्या कहा था कि नहीं है मेरे पास पैसे। आंटी, मुझे काम पर रख लो, जो काम मेरी माँ करती थी वो मैं करूँगा। तुझसे होते हैं काम इतनी छोटी उम्र में, चल निकल इधर से। आंटी, मैं सच में काम कर लिया करूँगा। अच्छा चलो ठीक है, मगर जितने पैसे मैं तेरी माँ को देती थी उससे तुझको आधे दूंगी। जी आंटी, ठीक है। हाँ, लेकिन पहले 1 महीना तुम्हें काम करना होगा, फिर बाद में तुम्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन आंटी, मैं और मेरे भाई ने कल से खाना नहीं खाया है। तो क्या करूँ? अगर पहले पैसे दिए तो क्या पता तू भी अपने माँ की तरह पैसे लेकर भाग जाए। अर्जुन चुपचाप काम करने लगता है। सविता छोटे से बच्चे से बहुत काम करवाती है और उसको 1 रोटी खाने को देती है। तू परेशान ना हो, मुझसे वादा कर कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तू अपने साथ अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखेगा। किधर है तू किरण? ये देख, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आया हूँ। किरण वो रोटी खा लेता है और दोनों भाई सो जाते हैं, लेकिन अर्जुन को भूखे ही सोना पड़ता है। माँ, तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तूने तो कभी मुझे भूखे पेट सोने नहीं दिया था, मगर मैं आज ऐसे ही सो रहा हूँ। माँ, तू वापस आ जा। ऐसे ही अर्जुन सो जाता है और उसके ख्वाब में एक बूढ़ी औरत आती है। कौन है आप?
मुझे बेटा तेरी मदद के लिए भेजा गया है। पर आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं? मुझे पता है कि तू आज भूखा सोया है और तूने अपनी जगह अपने भाई को खाना खिलाया है, इसलिए मैं तुझे एक इनाम देती हूँ। कैसा इनाम? जब तू सोकर उठेगा तेरे पास एक छड़ी पड़ी होगी, वो जादुई छड़ी होगी। क्या? जादुई छड़ी? हाँ बेटा, तू इसे घुमाकर जो कहेगा तुझे वो मिल जाएगा। क्या? सब कुछ? हाँ, मगर ख्याल करना कि इसका गलत इस्तेमाल ना करना, वरना इसका जादू खत्म हो जाएगा। अर्जुन जब सुबह उठता है तो उठते ही उसको वो चिड़ी मिल जाती है। अर्जुन उसे घुमाकर कई खाने बना लेता है और अर्जुन और उसका भाई पेट भरकर खाना खाते हैं। अर्जुन चिड़ी से सब कुछ ले सकता होता है। इस तरह अर्जुन अपना और अपने भाई किरण का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा लेता है और दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं।